नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि आपको बता दें कि अभी हमारे द्वारा मध्य प्रदेश इतिहास को लेकर जो सीरीज चलाई जा रही थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर 7 लेक्चर हमने इतिहास एमपी हिस्ट्री के 7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री एमपी का वहाँ से पढ़ के जाते हो तो मैं गारंटी से देता हूँ 1% भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1% याद रखिएगा इस चीज़ के लिए, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो मिडिवल हिस्ट्री को लेकर होगा एमपी की, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। तो हम तीनों चीज़ें कवर कर देंगे। अभी हमारे जो 7 लेक्चर आए हैं वो एमपी के एंशिएंट हिस्ट्री से आए हैं। आप उनको जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से हमने बताया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। इसके बाद एक टॉपिक आएगा मध्य प्रदेश के प्रमुख जो समाधि स्थल है वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो लगातार टॉपिक आते जाएंगे मध्य प्रदेश स्टेटिक्स जीके को लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। हाँ, और एक बात हम बता देते हैं कि अगर इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं आया तो आप जो कहोगे वो हम करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, और एमपी पुलिस और एमपी पीएससी के लिए तो ये स्पेशल है। हर एक पेपर में आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर जो महल है उसका नाम है कलियादह महल। कलियादह महल, ये आप सुन लीजिए, सिर्फ बाकी चीज़ें देख नहीं रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप सुन लीजिए कि जो कलियादह महल है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में आता। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आता है। किस जिले में? उज्जैन जिले में आता है। तो ये पूछा जाता है अक्सर कि कलियादह महल जो है किस जिले में है, तो आप बता दीजिएगा उज्जैन जिले में आता। इसके बाद दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट महल है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 2017 के पेपरों में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया, और लगातार कई एग्जामों में पूछा जाता है। जो गुजरी महल है, गुजरी महल वो किस जिले में है एमपी के, तो वो आ जाता है अपना ग्वालियर जिला, अपना ग्वालियर जिला, ठीक है। तो ग्वालियर जिले से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गुजरी महल वहाँ का एक फेमस है। और जो जिब्राल्टर का किला भी ग्वालियर जिले में आता है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। हवा महल, हवा महल, हवा महल जो चंदेरी जिले में आता है, चंदेरी जिले में आता है हवा महल। तो आप इसको याद रखिएगा, चंदेरी जो है वो आप एक प्रकार से समझ सकते हैं बना हुआ है, ठीक है। कौन सा महल? हवा महल बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बादल महल की बात करते हैं। तो बादल महल जो आता है वो एक तो रायसेन जिले में आता है ना, और एक ग्वालियर जिले में आता है। तो आप इन चीज़ों को रिलेट करिए कि हमारा जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अगर आपको चंदेरी दिया है तो ग्वालियर नहीं दिया जाएगा, और ग्वालियर दिया है तो आपको रायसेन नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ से चीज़ें क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आता है मदन महल। मदन महल की हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो मदन महल है, मदन महल का नाम याद रखिएगा। ये जबलपुर जिले में आता है, जबलपुर जिले में। गुजरी महल जो है हमने बताया ग्वालियर में, हवा महल चंदेरी में, बादल महल रायसेन में, और मदन महल जो है वो जबलपुर में आता है। इसके बाद है दाई महल। ये इम्पोर्टेंट है और एक कई एग्जाम में पूछा जाता है, और अक्सर जो है लोकल पब्लिकेशन में जो किताब वगैरह चलती हैं उसमें शायद इसका उल्लेख नहीं देते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया है दाई महल। ये दाई महल मांडू में आता, मांडू में, ठीक है। इसको आप लगा लीजिएगा। असरफी का महल, असरफी 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 का जो महल है, असरफी का जो महल है वो आता है अपना मांडू में। कहाँ पर आता है? मांडू में आता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो असरफी का महल है वो अपना आता मांडू जिले में, लगा लीजिए, इजीली तरीके से हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप देखिए, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ने को तो बहुत सारा है, लेकिन हम वहीं पढ़ा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो नहीं पढ़ा रहे हैं जो अभी हाल के समय में इम्पोर्टेंट नहीं है। असरफी के महल को देखिए, मांडू में आता। ये बहुत बार पूछा गया। रानी रूपमती महल, रानी रूपमती महल, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, कई बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आने का संभावना रहता है इसका। रानी रूपमती जो महल है वो मांडू में आता। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए। दाई महल भी मांडू में है, असरफी महल भी मांडू में है, और रानी रूपमती महल भी मांडू में आता है। इसके बाद हम बात करें तो जहाज महल की। जहाज महल जो है ये भी मांडू में आता, और हिंडोला महल ये भी मांडू में आता। 5 महलों के नाम अगर आप मांडू से याद करके जाएंगे तो यहाँ मांडू से क्वेश्चन कभी आएगा तो छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है। एक तो दाई महल हो गया, एक असरफी का, एक रानी रूपमती का, एक जहाज का, और
हिंडोला महल। तो इन चीज़ों को आप याद रख लीजिएगा। नौखंडा महल पूछते हैं, कई बार पूछा गया है। एक इसको खूनी महल भी ऐसा कुछ कहते हैं। नौखंडा महल यहीं पर चंदेरी में है ना, और चंदेरी में खूनी दरवाज़ा भी आता। तो आप याद रखिए चंदेरी में खूनी दरवाज़ा भी है, खूनी दरवाज़ा। हाँ, ऐसा मत समझिए कि वहाँ पे खून निकलता है। ऐसा है कि वहाँ पर जो राजा रहा करते थे उस समय उस दरवाजे पर जो बलि चढ़ाते थे, इसलिए उसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा। ठीक है। एक और है सतखंडा महल। सतखंडा महल जो आता है इतना अपने दतिया जिले में आ जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है इत्रदार महल। इत्रदार महल, इत्र की खुशबू वही वाली समझ सकते हैं आप। इत्रदार महल जो है अपना रायसेन में आता है। राजा अमन महल, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2017 के प्रश्न में पूछा गया था। राजा अमन का महल जो है वो कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा अजयगढ़ यानी पन्ना में। इसके बाद आता बघेलन का महल। बघेलन तो ये बघेलखंड मतलब बघेलन से संबंधित आप समझ जाना, मंडला जिले में आता। जयविलास पैलेस का नाम तो आपने सुना होगा, जयविलास महल भी बोलते हैं उसको, पैलेस भी बोलते हैं। ये महाराज सिंधिया का रहने का निवास स्थान है और एक ग्वालियर में आता। तो चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आता है जहांगीर महल। ये जहांगीर महल जो है वो ओरछा में आता। ओरछा याद रख लीजिएगा। ठीक है। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक था वो मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। और इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि स्थल हम पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख दरगाहें और कब्र वगैरह भी पढ़ेंगे। तो इससे लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।